2020 में कोविड-19 की ये वैश्विक आपदा आई, पेंडेमिक जब आया, तो बहुत ही चैलेंजिंग और क्राइसिस सिचुएशन था। हज़ारों की संख्या में लोग वापस आए जो विभिन्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड अदर फुटवेयर इन सब में काम किया करते थे। और जब उनसे बात करना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा कि वो लोग हाईली स्किल्ड हैं और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी है। 57 स्टार्टअप्स अंदर स्टार्टअप जोन में हैं, बाहर 100 से ज़्यादा हैं और उसके अलावा लगभग 141 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स जो अपना शुरू करना चाहते हैं, तो उन सबको स्पेस देने के लिए भी वो पूरी तैयारियां चल रही हैं। और जो पहले मजदूर आए थे वो अब मालिक बन चुके हैं। हमने आके यहाँ पे सारा कुछ सेटअप किया और सेटअप करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना एक प्रॉपर ब्रांड लॉन्च किया। तो ये ब्रांड हमने पर्पस हमारा ये था कि हम लोग कोई डुप्लीकेट बनाने से अच्छा है कि हम लोग बिहार का अपना खुद का एक ब्रांड करें। हम लोग सपना में नहीं सोच सकते थे कि कभी ऐसा दिन आ जाएगा हम लोग के साथ। सर, एक लेबर और आज मालिक बनने का मौका। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं ललन टॉप का प्रोग्राम असरकारी। और असरकारी का ये एपिसोड शूट करने हम आए हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में, जहां एक गजब का प्रयोग हुआ है। आपको याद होगा 2020 में कोविड का वो दौर जब पहला लॉकडाउन लगा था और तमाम तस्वीरें बिहार में लौटते मजदूरों की नज़र आ रही थी। पैदल आ रहे थे, निराश होकर लौट रहे थे, नहीं पता था कि कल को क्या करने वाले हैं। तो इसी निराशा के दौर के बीच यहाँ के डीएम कुंदन कुमार ने एक नया प्रयोग किया, स्टार्टअप वाला प्रयोग। ये स्टार्टअप उन्होंने यहाँ इन लौटते मजदूरों को शुरू करवाया, उनकी स्किल को पहचानते हुए उनको नई राह दिखाई और अब ये प्रयोग गजब का चल रहा है। इन मजदूरों को अब मालिक बना दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। तो 2020 में कोविड-19 की ये वैश्विक आपदा आई, पेंडेमिक जब आया, तो बहुत ही चैलेंजिंग और क्राइसिस सिचुएशन था। और उस समय इंडिया के बहुत सारे पार्ट से, सूरत, लुधियाना, अमृतसर जैसे जगहों से हज़ारों की संख्या में लोग वापस आए जो विभिन्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड अदर फुटवेयर इन सब में काम किया करते थे। और जब यहाँ पे आए, जैसा कि इंस्ट्रक्शन था, तो सभी को हम लोग स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन कैंप्स में रख रहे थे। तो ऐसे ही एक मंझौलिया यहाँ पे ब्लॉक है और उसके क्वारंटीन कैंप में जब हम लोग पहुँचे और उनसे बात करना शुरू किया, जनरली ये लग रहा था कि सिर्फ मजदूर आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं। और जब उनसे बात करना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा कि वो लोग हाईली स्किल्ड हैं और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी है और उसके साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग भी हैं। तो ये पता चला कि नहीं, ये डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं और एक प्रोडक्शन चेन के हर वर्टिकल का नॉलेज इन सभी लोगों को। और उसके बाद हम लोगों ने पूरे ज़िले में अपने ऑफिसर्स को भेज के हर एक व्यक्ति, जितने क्वारंटीन कैंप्स था, उन सभी में एक एक जो रिटर्नीज़ थे उन सब की स्किल मैपिंग कराई, सबकी एक एक की स्किल प्रोफाइलिंग कराई, कहाँ काम करते थे, किस सेक्टर में काम करते थे और उसके अंदर माइक्रो स्किलिंग भी कि भाई उसमें किस टेक्सटाइल में काम करते थे तो क्या करते थे बेसिकली। इस तरीके से कराया और उसका डिजिटल डेटाबेस टोटल का तैयार हम लोगों ने कराया। फर्स्ट थिंग ये था। दूसरा ये था कि हम लोगों ने उनसे ही ये कहा कि, और उन्हें सिर्फ 14 दिन रहना था, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप हमें ये बताएं कि कैसे वो जो काम आप वहाँ करते थे वो प्रोडक्शन यूनिट यहाँ कैसे लग सकते हैं। और उसके लिए, चूँकि मैंने जैसा बताया कि क्वारंटीन कैंप में 14 दिन रहना था, फिर सब चले जाते, तो हम लोगों ने सभी जगहों पे, मतलब हर स्टेप पे हम लोगों ने छोटे छोटे इनोवेटिव सॉल्यूशंस देते रहे इस पूरे प्रक्रिया में। और हम लोगों ने हर क्वारंटीन कैंप में एक उद्यमी मित्र मंडल बनाया 8-10 लोगों का और उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमें बताएं कि कैसे इन चीज़ों को यहाँ शुरू करेंगे। दूसरा, जो ओनर्स आपके वहाँ पे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दें जिससे हम बात करें। और तीसरा कि क्या वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को या जॉब वर्क आपको दे सकते हैं। उस डिस्कशन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि यहाँ के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब वहाँ जाके ओनर बन गए। तो हम लोगों ने पहले उनको टारगेट किया और इन लोगों से नंबर्स लेके उनको कांटेक्ट किया और उनको फिर यहाँ पे बुलाया। तो जो पहली मीटिंग हुई थी लॉकडाउन के बीच में ही, बाय रोड वो लोग आए यहाँ पे और पहली मीटिंग जो हुई उसमें लगभग 33 लोग आए थे और हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र किया और हमने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से हर तरह की आपको सहायता प्रदान की जाएगी। ये प्रोडक्शन यूनिट्स और ये स्टार्टअप्स कैसे यहाँ शुरू किए जा सकते हैं ये बताएं। और उसके बाद फिर बैंक लिंकेज कराया, बैंक से लगातार बात की,
टाइम बाउंड ये चीज़ें हों, इसलिए हम लोगों ने जो है बैंक्स के साथ उनकी मीटिंग कराना शुरू की। फिर बात आई कि हम लोग कहाँ इसको शुरू करें, तो हम लोगों ने चनपटिया बाज़ार समिति में मेक एंड शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए कोविड के दौरान हमने बड़े बड़े अनयूज्ड वेयर हाउस थे उनको चिन्हित करके रखा था और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे ये शुरू करने का सोचा। और हम लोगों ने फिर जो है शिफ्टिंग शुरू कराई। जो ओनर्स वहाँ थे वो बहुत सारे लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने नए इंपोर्ट कराए जो उद्यमी बनना चाह रहे थे, और प्रोडक्शन चालू हुआ। तो ये कम्प्लीटली बल्क प्रोडक्शन मॉडल है, जिसमें कि अभी स्टार्टअप जोन में जो 20 एकड़ में लगभग फैला हुआ है, और इसमें अभी 58 स्टार्टअप्स वहाँ पे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी की मशीनें, लेज़र एनेबल्ड मशीनें इस तरह की, या कैड एनेबल्ड नीटिंग मशीनें, इस तरह की सभी अत्याधुनिक मशीनें वहाँ पे हैं जो इंपोर्ट करके मंगाई गई हैं और लगातार प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें सपोर्ट लगातार मिल रहा है और अब इसको स्केल अप करने के लिए यहाँ पे 350 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क प्लग एंड प्ले मॉडल में बनाया जा रहा है, जिसका कार्य भी शुरू हो गया है और राज्य सरकार द्वारा लगातार इसको जो है पुश किया जा रहा है। और हम लोग समझते हैं कि आने वाले मुश्किल से 1 महीने से 1.5 महीने में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्केल अप भी हो रहा है, और जो पहले मजदूर आए थे वो अब मालिक बन चुके हैं, जो पहले वर्कर्स के रूप में लौटे थे आज ओनर्स हैं। तो हम आ गए हैं उस स्टार्टअप हब में जिसको पश्चिम चंपारण का बिल्कुल नायाब नमूना माना जा सकता है और डीएम साहब ने शुरू किया है। तो हमको पूरा विजिट कराएंगे कि किस तरीके से एक जगह को छांट कर स्टार्टअप हब के रूप में तब्दील कर दिया गया। ये जो यूनिट है वो अर्चना जी का है। अच्छा। अर्चना जी सूरत में काम किया करती थी और इनके हस्बैंड जो थे वो खुद टेक्नीशियन थे इन सब चीज़ों के। तो अब यहाँ पे ये लोग वर्कर्स आए थे, अब ओनर्स हैं। अब यहाँ पे ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लग रही है जी। तो वर्कर्स थे और अब नहीं, बिल्कुल ये स्टार्टअप जोन चनपटिया जो है वो मजदूर से मालिक बनने का सफ़र, सबसे बड़ी चीज़ ये कि, और वो भी आपदा में अवसर का, कि जब इतना बड़ा क्राइसिस आया उससे लौट के आए और तब यहाँ पे ये एक जर्नी की शुरुआत हुई और यहाँ तक। तो ये जो आपने बाहर यूनिट देखी वो अर्चना जी की है। डीएम साहब हमको बता रहे थे कैसे इनकी जर्नी वहाँ सूरत से वापस लौटी थी, और आपने मुझे एक फ़ोटो भी दिखाई थी इनकी जी, बिल्कुल, कि सूरत से शुरू होता है सफ़र और उसके बाद यहाँ आती हैं और किस तरीके से जर्नी इनकी रहेगी। एक पहले एक मशीन आती है और अब दूसरी मशीन भी आ गई है जी, और पूरा काम स्थापित हो चुका है। क्या कहानी है आप लोगों की? सर पिछले 20 साल से मैं सूरत रहता था। लॉकडाउन में हम लोग वापस किए वहाँ से, पूरे जब देश की स्थिति ख़राब हो चुकी थी तो हम अपने गांव वापस आए। तो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे डीएम सर मिले और वहीं से सिलसिला चालू हुआ और पूछने लगे क्या करते हो आप लोग, बहुत बारीकी से, और कहाँ रहते थे। तो हम लोग ने बताया भाई सूरत रहते थे और साड़ी और लहंगा बनाने का काम करते थे। बोले कैसी बनती है, कौन सी मशीनें पे बनती है। तो हम लोग, हमारे मोबाइल में कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे उसके और कुछ प्रोडक्ट भी हम लोग लेकर वहाँ से आए थे घर यूज के लिए। तो सर को हमने दिखाया तो सर बहुत खुश हुए और बोले कि ये मशीनें कहाँ से आएगी। तो हम लोग बोले सर ये मशीनें इंपोर्टेड होती है, बहुत कॉस्टली आती है। तो बोले कोई बात नहीं, आप बताओ। फिर हम लोग ने बताया कि सर मशीनें चाइना से आती है और कॉस्टली आती है। तो उन्होंने हमें फाइनेंस करवाया और ये मशीनें आई। आप क्या करती थी वहाँ पे? हम भी सिलाई का काम करते थे। अच्छा। जी, दोनों जन एक ही कंपनी में काम करते थे। मैं उस कंपनी में टेक्नीशियन था, इस मशीन को मेंटेनेंस का काम करता था। पिछले 20 साल से वही करता था। तो इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी है A to Z इसके। आप इसको बनाने में सिलाई? हाँ जी, उस लहंगा साड़ी कैसे बनाते, सूट, उस सब का सिलाई का काम करते थे। तो अब क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे आप लोग? अभी यहाँ हम लहंगा, साड़ी, दुल्हन, चादर, सूट बनाते हैं लोग। काम शुरू कर दिया 2020 में? जी 2020। हाँ 2020 में सितंबर में शुरू किए थे लोग। अभी क्या स्थिति है? मेरी स्थिति अभी तो बहुत अच्छा है जी। कितना सामान बिक जाता है? मेरा मतलब देखिए अभी तक तो 2 साल में कम से कम 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है। जी। क्या नाम है आपकी इस पूरी कंपनी? चंपारण क्रिएशन नाम है इस कंपनी का, और नाम भी वैसा ही रखा है। चंपारण में चालू किया था और चंपारण क्रिएशन। लुधियाना से आए थे और अभी कितना ऑर्डर है अभी आपके पास? अभी ये 10,000 जैकेट बन के जाएगा तो 85,000 शर्ट बनेगा। 10,000 जैकेट्स बनाएंगे?
आपको 10,000 जैकेट का ऑर्डर मिला हुआ है? आ भी गया है, ये सब 10,000 पीस है जैकेट। अच्छा, और अंदर इसके अंदर रॉ मटेरियल आ गया है, उसको कंप्लीट करेंगे आप? ये सब अंदर है। नहीं, बन भी रहा है, जैकेट में देख रहा हूँ कि बन भी रहा है, तैयार भी हो रहा है। ये सब रुई है जो जैकेट अच्छा, के अंदर जैकेट्स के अंदर लगती है। ये कटिंग दिखाएंगे? कटिंग करके दिखाइए। दिखाइए कटिंग। क्या बात है। तो ये सामान कहाँ जाना है आपका? ये सब फिर बॉम्बे जाएगा सर। बॉम्बे यहाँ से जाएगा। बन के फिर बॉम्बे चला जाएगा। अच्छा, आप कहाँ काम करते थे? दिल्ली, लुधियाना, मुंबई तीनों जगह काम किया। अच्छा, यहाँ कब लौटे? यहाँ पर कब लौटे काम करने के लिए? यहाँ लगभग महीना लग गया। मतलब बाहर से और लोग वापस आ रहे हैं कि यहाँ पर काम मिलने लगा है। बिल्कुल। बाहर नौकरी करने की क्या सोच? कितना सेल किया अभी लेगिंग्स आपने? 1.5 लाख के आसपास लेगिंग्स सेल कर चुके हैं। अच्छा, 1.5 लाख से। पहले क्या स्टोरी थी, आप कहाँ से आए थे? जी, दिल्ली, नई दिल्ली काम करते थे। नई दिल्ली में कहाँ जी, पे? मंगोलपुरी एरिया है, रोहिणी क्षेत्र पड़ता है वो। अच्छा, उसमें वहाँ पे हम लोग काम करते कितने साल काम किया आपने वहाँ? हैं। वहाँ पे 18-19 साल काम किया। 18-19 साल। जी। 18-19 साल बाहर रहना पड़ा और उसके बाद ये यहाँ पर खुद का काम हो गया। अब ये ओनर है, ओनर। इनकी अपनी ब्रांड है। जी क्या नाम ब्रांड का आपके? जी, अभी तो पहले हम एवर लाइक के नाम से बनाते थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो पाया। जी। हमने दूसरा ब्रो स्टार के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है। अच्छा, आपने कुंदन जी से जोर दिया था क्वालिटी वाला चीज़, मुझे सब जगह वो चीज़ नज़र आ रही है। वो शुरू से हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि इन लोगों को ये गाइड किया कि हमेशा क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म तक चलता बिल्कुल, रहे आपका ब्रांड, ये ना हो कि बिल्कुल, फिर शुरुआत में। बिल्कुल। मशीनें कहाँ से आई हैं? मशीनें सारी दिल्ली से मंगाया है। इंपोर्टेड मशीन है, लेकिन इनकी एजेंसी सारी दिल्ली है। वहाँ आप जब काम करते थे तो आपको सब पता था कहाँ से जी क्या मशीनें आनी है, क्या इस्तेमाल होनी है, तो वो ईजी रहा होगा आपको। जी जी, हम लोग पहले से जानते थे ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे तो अभी हम लोगों को आपके मौका अंडर मिला में तो यहाँ पर आपके जो क्षेत्र है इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 15-20 आदमी काम करते हैं। 15-20। जी मतलब पहले आप वहाँ काम करते थे, 15-20 लोग रोजगार दे रहे जी हैं। जी। तो आप लोग क्या बनाते हैं यहाँ पर? सर अभी तो फिलहाल शर्ट बना रहे हैं सर। शर्ट, क्या नाम है आपका? सर कुमार किसले चंद्रा। कुमार किसले चंद्रा। अच्छा, तो आप भी 2020 के बाद आए थे? यस सर, मेरी फैक्ट्री पटना में चल रही थी, चल रही तो सर के थ्रू मुझे ऑप्शन मिला, तो अपना ही जगह था, तो सोचे कि चलिए अपनी जगह में किया जाए। सर क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? सर फिलहाल तो शर्ट बना रहे हैं ऐसे सर, शर्ट, बंडी, कुर्ता, कुर्ती, जैकेट वैकेट सब बनाते हैं। जैकेट हो ये गया। आपने अपना ब्रांड भी तैयार कर लिया है? यस सर, ब्रांड है सर, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है सर। शर्ट थोड़ा दिखाइए हमको, क्या क्या बना रहे हैं, किस तरह की, क्या कीमत रहती है इनकी? बाजार वाली बताइएगा, अपनी वाली मत बताइएगा। सर मैं अपनी प्रोडक्शन की बताऊँ सर कि बाजार वाली बताइए। सर बाजार में तो ये सर आपको 499, 599, 699 तक बिक जाती है सर। और सर हमारी प्रोडक्शन आपको पड़ जाती है 320। और सर ये तो सर मेरा हो गया सर, जो मैंने पटना बनवाया था सर, अभी सर लेटेस्ट वो सब बना रहा हूँ सर। ये सर फुल्ली कंप्लीट भी नहीं है जी। और इसके बाद ये ऑर्डर्स कहाँ जाएंगे? सर लोकल में राउंड अप करेंगे सर, फिर अमेजोन पर रजिस्टर हूँ, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, लाइम रोड, इसे पर रजिस्टर। ऑनलाइन सेल करते हैं? यस सर। ये आपने जो बताया था मुझे कि कुछ लोग यहाँ से ऑनलाइन में अच्छा भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो रिटर्नीज ही हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग में एक्सपर्टीज़ है उनकी, MBA वगैरह। वो लोग अब सभी को यही करा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में कि ऑनलाइन कैसे जाएं। जैसा मैंने आपको एक बताया था, एक हमारे सेलर हैं और वो उनको एनेबल यहाँ पे किया गया, हेल्प किया गया लोगों के द्वारा, इन लोग आपस में, और वो अभी फ्लिपकार्ट पे टॉप 5 सेलर्स में हैं। टॉप 5 सेलर्स में है फ्लिपकार्ट। अच्छा, ये वही हैं जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि इनमें एक्सपर्टीज़ है। ये सूरत के पास जयपुर एक जगह है, वहाँ से रिटर्न होके आए थे। अच्छा। और इनकी स्टोरी ऐसी थी जो मैंने आपको बताया कि बैंक्स के जो DLCC की मीटिंग होती है, उसमें इनको बुलवाया। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कि हम लोग लॉकडाउन में आए हुए हैं और हम कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने बताया तो 3 बैंक ऑन द स्पॉट लोन देने के लिए रेडी हुए। शब्दों के बाजीगर भी हैं, हाथ की कलाकारी भी है, शब्दों के बाजीगर भी हैं। उसके बाद फिर उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया और ऑब्वियसली वो 3 बैंकों ने वो किया। उसके बाद इनकी फाइनेंसिंग हुई। जैसे ये मशीन भी आप देख रहे हैं, ये ताइवान से आई हुई मशीन। अच्छा। अब ये इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है, लेज़र ऑपरेटेड, लेज़र गाइडेड भी है ये जी। और जो इसमें लगा हुआ जो ये बीड्स होते हैं, दिखाइए, जैसे ये बीड्स लगाए जाते हैं। अच्छा। बीड्स जैसे लगे हुए जी। ये सारा का सारा ये इसी के थ्रू होता है। इसके थ्रू होता है। दिल्ली में काम करते थे फैक्ट्री में?
किस फैक्ट्री में? तुगलकाबाद में काम करते थे हम। गली नंबर 30 था। अच्छा। हाउस नंबर 272 था, उसी में। क्या क्या बना रहे हैं? अभी हम जैकेट बना रहे हैं और ये ब्लेजर कोट वगैरह बन रही है और ये जैकेट वगैरह बन रही है। सप्लाई कहाँ करते हैं आप? ये हमारा लुधियाना भी जाता है, छत्तीसगढ़ भी जाता है, फिर आपको खलीलाबाद भी जाता है। कई शहर से ऑर्डर आता है, जहाँ होता है वहाँ भेजते हैं। ये ऑर्डर लेने के लिए आप लोग खुद जाते हैं, कोई जाता है या लोग आते हैं? तो खुद ही लोग आ रहे हैं। अच्छा। अब तो खुद ही आ रहे हैं लोग, अपना ऑर्डर लिखवा के जाते हैं और माल हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भेज देते हैं। पेशे से बाय प्रोफेसर ये इंजीनियर हैं। HCL में भी काम किया इन्होंने। अच्छा। उस कोविड के समय में इन्होंने शुरुआत की यहाँ पे। आपकी शर्ट तो बड़ी सुंदर लग रही है भाई। अभी तो बंदा स्टॉक हम लोग का सर लास्ट टाइम देखा था। हाँ। अभी आप देखिए सारी निकल गई। सारे निकल गए सर। चीज़ें प्रोडक्शन में पॉज करना पड़ा। अच्छा। सिर्फ ये हमारा बस बचा हुआ हार्डली 600 और शॉर्ट्स हमारे पास। कि बनाई कितनी थी आपने? करीब 20,000 का। 20,000? यस सर। अच्छा। तो नवनीत कब आना हुआ यहाँ पर आपका? यहाँ पे 2019 में हम लोगों ने आए थे, 20 में जब लॉकडाउन लगा था। तो उससे पहले हम लोग क्या करते थे, नोएडा में अपना एक फैक्ट्री था, तो वहाँ पे हम लोग माल बना के और यहाँ चंपारण में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कि स्टॉक पॉइंट बनाया था और वहाँ से यहाँ के पूरे मार्केट में हम लोग माल करते थे। 2020 का जब लॉकडाउन लगा और जब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक प्लग एंड प्ले मॉडल में जो भी वर्कर्स बाहर रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम फिर यहाँ पे आए, DM सर से मिले, यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह हम लोग की हुई। तो सर ने कहा कि जो काम आप नोएडा कर रहे हो आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। तो फिर हमने बोला कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर और भी सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो उन्होंने बोला कि आपको सब कुछ मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा आपको, और सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ का मार्केट मुझे पहले से पता था कि यहाँ का मार्केट कितना बढ़िया है। तो हमने ये कुछ रिसर्च किया हुआ था, तो सर ने फिर हमें ये सारा सेटअप प्रोवाइड कराया। तो हमने आके यहाँ पे सारा कुछ सेटअप किया और सेटअप करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना एक प्रॉपर ब्रांड लॉन्च किया। तो ये ब्रांड हमने, पर्पस हमारा ये था कि हम लोग कोई डुप्लीकेट बनाने से अच्छा है कि हम लोग बिहार का अपना खुद का एक ब्रांड करें। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया ADR प्रीमियम शर्ट से, और उसमें हम लोगों ने पहले ये ब्रांड को स्टार्ट किया। तो हमने पहले देखा कि चलो हम लोग कॉटन, प्योर कॉटन बेस्ड ब्रांड पता करेंगे और ये बनाएंगे। तो इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला हमें। जब ये ब्रांड का हमारा रिस्पांस मिला तो हमने एक और इसका एक निच सेगमेंट बनाया, क्योंकि फुटफॉल हमारा बढ़ता गया। तो हमने एक और नीच स्किल बनाया कि ठीक है, इससे थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं। तो ये हमने उससे और अपर रेंज में 1099 के रेट में हमने ये बनाया। तो ये दोनों काफ़ी रिस्पांस आने के बाद हमने ऊपर के लेवल तो काफ़ी कवर कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग आते थे जो कहते थे कि हमें थोड़ा सा लो रेट में भी चाहिए, जो कि 200, 300, 400 रुपये में बेचने के लिए। तो फिर हमने एक और ब्रांड क्रिएट किया यहाँ के लोकल के लिए, क्योंकि ये हमारा प्रीमियम सेगमेंट है और ये 100% कॉटन में जाता है। फिर हमने क्या किया, एक लोअर सेगमेंट हमने डेवलप किया जिसका हमने नाम रखा S। अच्छा। तो इसके पीछे का सर हमारा रिसर्च क्या था कि बहुत सारा माल जो होता है ना, कलकत्ता से आता है, गांधीनगर वगैरह से आता है, जो वो लोग 230-50 में खरीद के लाते हैं वहाँ से और जनरली 300 रुपये तक बेच लेते हैं। तो हमने फिर ये सेगमेंट क्रिएट किया जहाँ पे जिसको हम लोग 250 रुपये, 235 से 250 के बीच में होलसेलर को देते हैं, होलसेलर 250 में रिटेलर को देता है, और 300 में ये बड़े आराम से 350 में मार्केट में बिक जाता है। तो शुरुआत कितने से हुई थी, कितनी मशीनों से, कितना प्रोडक्शन था और अब कितना? 11 मशीन से ही शुरू हुई थी और हमारी कैपेसिटी करीब 4000 पर मंथ की है। तो हम लोग जितना हमारा करंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें हम लोग 4000 शर्ट बड़े आराम से बना लेते हैं, और ये हमारी फुल कैपेसिटी पे चलती है। जैसे माल घटता है इमीडिएट आते हैं, ले जाते हैं। बिहार में बनेगा और बिहार में ही बिकेगा। बिहार बहुत बड़ा मार्केट, आपको भी पता है कि बिहार काफ़ी बड़ा मार्केट है। ये साड़ी यही बन रही है? जी सर, सब कुछ यहीं पे बन रही है, वो बन ही रही है। इस डिजाइन वहाँ पर बता रहे थे कि नया कॉन्सेप्ट है ये, लहंगा साड़ी। लहंगा सर ये वाला, ये है इस तरीके से। इसमें हम कम से कम बहुत काफ़ी डिजाइन सर बना चुके हैं, और फिर एक नया डिजाइन शुरू कर दिए, ब्रासो कपड़ा भी बहुत सुंदर आ रहा है सर। बहुत सुंदर। ये आप लोग बेचते कहाँ पे हैं? सर अभी तो बिहार, बंगाल और झारखंड जा रहा है, नेपाल की भी पार्टी आई है, वहाँ सैंपल मेरा चला गया, वहाँ भी बहुत जल्दी माल जाएगा। शुरुआत कब की इसकी? शुरुआत तो सर सर सामने बैठे हैं, हम लोग सपना में नहीं सोच सकते थे कि कभी ऐसा दिन आ जाएगा हम लोग के साथ। सर एक लेबर और आज मालिक बनने का मौका, सब सर DM सर का। कितने मशीनें आपके यहाँ लगी, कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी सर 26 आदमी हैं, अभी दशहरा में और लोग सर छुट्टी में गए हैं, नाइट डे दोनों शिफ्ट काम चल रहा है, और बाहर भी धागा कटिंग और लेस लगने भी बाहर भी माल जा रहा है, वो 26 आदमी के अलावा भी। तो बाहर से ही बनवा रहे हैं? जी सर, बाहर भेजना पड़ता है सर। और सर वहाँ बहुत काफ़ी लंबा जगह लिए हैं हम लोग, लगभग 300-350 एकड़ है, वहाँ हम लोग का पूरा काम खुल जाएगा। इसके 10 गुना जगह हम लोग के पास आ जाएगा। अच्छा।
सब लोग अच्छा उम्मीद लगाए बैठे हैं उधर की भी। तो सर बता रहे थे पहले पूरा आप हाथ से काम करते थे, हैंडलूम था, बाद मशीन लगवा ली। जी हैंडलूम का 7 हज़ार का देखिए, हैंडलूम 2-7 हैंडलूम का सर्टिफिकेट भी हमारे पास में। हैंडलूम पर बनास में काम किए पहले, हैंडलूम से पावरलूम में आए। पूरा डिज़ाइन बनाना, पूरा मशीन फिट करना टोटल हम अपने से करते हैं। DMC के माध्यम में सर हमको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है और सब काम हमारा बढ़िया चल रहा है। कितने की बन जाती है साड़ी ये साड़ी 1500 रुपये की आती है सर जी। ये मतलब कि ओरिजिनल मार्केट में कितने नहीं है, मार्केट में 2000, 2500, 3000, 3500 का ऐसे माल बिकता है। हम लोग थोक में दे देते हैं। थोड़ा मशीन के बारे में बताओ क्या होता है? ये मशीन तो मतलब फ्री सिस्टम कंप्यूटराइज मशीन है। इसकी डिजाइन हमें डिजाइनर के द्वारा वहाँ व्हाट्सएप से आता है कोड। अच्छा। और वहाँ हमारे लैपटॉप में इसकी सॉफ्टवेयर होती है, उस सॉफ्टवेयर में डाल के हम डिजाइन भी देख लेते हैं। जैसे चौड़ाई लंबाई घटाना बढ़ाना उसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद पेन ड्राइव में कॉपी करके हम फिर लगा देते हैं। ये जो बन रहा है नीचे से बन के निकल रहा है पूरा मशीन से ही हो रहा है पूरा काम। वुलन स्वेटर वगैरह बन रहा है? ये वुलन स्वेटर बन रहा है। अच्छा, क्या कीमत थी उस मशीन की? ये मशीन पड़ी हमें सर यहाँ ला करके 12 लाख रुपये की, प्लस इसको सेटिंग AC इन्वर्टर 3.5 किलोवाट की ऑनलाइन UPS लगी है ना, उसकी लगभग 60,000 रुपये, यही 13 लाख के आसपास पड़ गई यहाँ पर। तो निकल आती लागत जो आपकी पैसा लगाया है तो वापस आ रहा है? हाँ इस बार तो निकल आएंगे। अच्छा, मतलब काम मिल जा रहा है? काम बहुत मिल रहा है। अच्छा, मैं सर से तो बोला था एक और मशीन आने वाली है अगले मार्च अप्रैल में। अच्छा, एक मशीन और लेने की तैयारी है? जी। ये देखेंगे सबसे बड़ी मशीन है, ये सभी हमारे लोगों ने बनाई, इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। अच्छा, वो ये लोग बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से। हाँ। स्क्रैच मतलब एकदम स्टार्टिंग से। हाँ। सारी की सारी चीज़ें ये लोग यहीं बना रहे हैं। ये मशीन KS 8 जो है वो जो मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी कि यहाँ के व्यक्ति वो खुद से इसको वहाँ पे बना रहे हैं 100%। तो इंपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। इंपोर्ट लगभग 35 लाख का पड़ता है, ये 20 लाख में से डिज़ाइन कर देते हैं, बना देते हैं। और अब ये पूरा पार्ट्स मंगवाया खुद बना लेते हैं? बिल्कुल, पूरा का पूरा बना दे रहे हैं। तो इस कारण से मात्र 20 लाख में हो जा रहा है। इंपोर्ट कराने पे 35 लाख पड़ता है। 15 लाख। और अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे 8-10 ऐसी मशीनें हो चुकी हैं। अब वो यहाँ पे आ रहे हैं, अपना पूरा सेटअप लगा रहे हैं, यहीं ये मशीनें बनेंगी और यहाँ से इंडिया के और पार्ट में जाएंगे। संजू जी, ये आर्मी को भी बेच रहे हैं आप? ये इंडियन आर्मी में जाता है सर, अहमदाबाद कैंट में। अहमदाबाद कैंट में जी। कितना जाता है? 3 बटालियन का है ये सर। 3 बटालियन। कितनी जैकेट जाती है इस तरह की? सर इनका मतलब हर मंथ में इनको 500 देना होता है, हर मंथ 500, 1000 ऐसे कर। इनके बहुत सारे आइटम है, जैसे ट्रैक सूट हो गया, हाफ लोअर हो गया और T-शर्ट हो गया, और यही सब जाता है सर। पहले क्या करते थे आप? जी यही काम करते थे। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में? जी जी। तो दिल्ली से लौट कर अपना काम कर रहे हैं? जी जी। दिल्ली में अपना काम था कि कहीं काम? नहीं, अपना ही काम था। ये तो सर की मेहरबानी है। हम इनको बोले कि आइए यहाँ करिए। अभी तो 30 आदमी तो काम कर ही रहा है अपने पास। अच्छा, 30 आदमी काम कर रहा है। मशीनें कितनी हैं आपके पास? मशीनें आइए ना, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ की महिलाओं को भी काम मिल रहा है यहाँ पर। इस मॉडल का एक फ़ायदा ये भी कि यहाँ के रोज़गार के मौके काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। घर पे जो महिलाएं बैठी खरबूजा बनाया है? खरबूजा डिजाइन है। अच्छा, तो हर तरह के बर्तन बना रहे हैं? जी जी जी। तो हमारे साथ इसमें ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी को इस पूरे चंपारण का स्टार्टअप हब है, इसका मशीन मैन कह सकते हैं। क्यों कहते हैं खुद बताएंगे, क्या कहानी है आपकी? सर यहाँ जितनी मशीनें लगी हुई है वो सारी मशीनों के बारे में हमें नॉलेज है, क्योंकि हम खुद इंपोर्टर भी हैं, हम टेक्नीशियन भी हैं। क्योंकि टेक्निकल देखिए, पढ़ाई करके हम 6 पढ़े हैं, पढ़ाई करके हम इंजीनियर नहीं बने हैं। लुधियाना में हमें इंजीनियर बोलते हैं सब, क्योंकि ये मशीन का स्पेशलिस्ट रूम है ये एम्ब्रॉयडरी का। बाकी जितने मशीनें हम लोग चाइना जाते हैं हर साल, अभी 2 साल से सर जाने नहीं दिए हैं क्योंकि कोरोना चल रहा था। कह रहे थे कि हम का जितने आदमी हैं तू लाते जा, जगह हम देते जा रहे हैं, जितना आदमी तू लगा सकता है लगा।
मैं सारा सपोर्ट देता हूँ। आपके बारे में उनको किसने बताया? ये लड़के क्लोटाइन सेंटर में है ना, जो वही बताया कि हाँ वो आ जाएंगे तो यहाँ फैक्ट्री सारा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको सब मशीनों के बारे में नॉलेज है। तब सर नंबर ले करके हमें कॉल किए थे। चाइना भी जाते थे आप? जी जी जी, मैं हर साल चाइना जाता हूँ। अभी 2 साल से नहीं गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शनी लगता है ना, तो हम वहाँ से मशीनें इंपोर्ट करनी है। जैसे ये मशीनें हम वहाँ की बनी हुई है, तो ये मशीनें हम उधर से इंपोर्ट करना है, तो प्रदर्शनी हमें देखना ही पड़ेगा। तो देखने हर साल संघाई जाते थे हम लोग, सीसमा लगता है वहाँ, तो वहाँ देख करके फिर हम मशीनें वहाँ पे ट्रेनिंग ले करके कि ये मशीनें हमारे इंडिया में चलेगी, तो वहाँ से हम लोग फिर इनसे सौदा करके हम लोग यहाँ आकर के फिर आपसे ऑर्डर ले लिए, इनसे ऑर्डर ले लिए, उनको हम टीटी भेज देते थे। पेमेंट जो है डॉलर में वहाँ जाता है, तो मशीनें आ जाती थी, फिर हम जहाँ जहाँ मशीनें गई वहाँ जाकर इंस्टॉल कर देते हैं। जब आप चाइना जाते थे, आपको भाषा तो वहाँ की आती नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं आती, तो बात कैसे करते थे वहाँ? तो आते जाते सीख लिए, तब तक गूगल ट्रांसलेट आ गया, तो गूगल ट्रांसलेट से मैं बात करता हूँ उनसे। तो कुंदन जी, आपकी ये जो पूरा स्टार्टअप की योजना है ये तो हमने देख ली, अब आपकी कहानी थोड़ा जान लेते हैं कि कुंदन जी कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार से ही रहने वाला हूँ। मुंगेर एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वहाँ पे जमालपुर करके एक शहर है, वहाँ से जी जमालपुर शहर को बिलोंग करता हूँ। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, पिताजी क्या करते थे आपके? पढ़ाई लिखाई हमारी जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय है शेखपुरा में, वहाँ से हुई है। फिर साइंस कॉलेज पटना से हुई। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद 5 इयर्स तक कॉर्पोरेट में रिलायंस में काम किया हूँ मुंबई में DAKC में। उसके बाद फिर IPS में सिलेक्शन हुआ उत्तराखंड कैडर में 3 इयर्स के लिए, और फिर फाइनली IAS में सिलेक्शन हुआ और होम कैडर ही मिला। तो अभी झुकूंगा नहीं टाइप मामला था कि आप पहले IPS बने फिर IAS बनना था। मतलब ये ब्रेक कहाँ से मिला, ये आपके मन में कहाँ से आया कि UPSC करना है? स्कूल के समय आया, कॉलेज के समय आया? यहाँ पे एक बचपन से ही एक चीज़ था कि IAS में जाना है, और ये बिल्कुल बचपन से था। ऐसा कोई ट्रिगर कहानी, कोई किस्सा कि बचपन में ये देख के लगा ऐसा कुछ? तो हम लोग के पूरे स्कूल में भी और उससे पहले भी, इनफैक्ट बचपन में घर में भी सभी यहाँ पे जनरली आप देखेंगे एक एस्पिरेशन होता है UPSC के लिए, तो उसी माहौल में पला बढ़ा, तो इसलिए जो है एक ये था कि IAS ऑफिसर बनना है। अच्छा जी। आप मुझे कुछ किस्सा भी सुना रहे थे बचपन का। तो जब आपने पूछा तो एक्चुअली अब मम्मी बताती हैं, हम लोग को तो याद नहीं है बहुत छोटे का। तो जब UPSC का रिजल्ट आया तो उन्होंने एक अपनी अलमारी से निकाल के एक छोटी सी दफ्ती दिखाई लकड़ी की, तो उन्होंने उस दिन दिखाया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरे परिवार को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इतना सहेज के रखा था। इसीलिए कहते हैं माता पिता से बढ़ के। उसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि जब बहुत छोटा होऊंगा तो उस समय फर्नीचर वगैरह बनाए जा रहे थे घर में, तो उस पर अपना नाम लिख के और IAS ऑफिसर लिखा हुआ था, और वो बताती हैं कि जो टॉय कार्स थी उसके ऊपर लगा के उसको घुमाता था। अच्छा। मम्मी ने रख लिया था, जब UPSC का एग्जाम आया तब उन्होंने दिखाया कि देखो बचपन का ये है, और आज तक मैं सहेज के रखी हूँ। तो वो प्यार है मम्मी का, और माता पिता का प्रेम ही जो है लोगों को बढ़ाता है। तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए है ना, रिलायंस में आपने काम किया, और उस दौरान क्या कर रहे थे आप? उसके बाद कब क्लिक किया कि यार नहीं, वो लगातार ही था ये कि UPSC का एग्ज़ाम देना है। अच्छा। IAS की ओर आना है। ठीक है, प्लान भी तैयार कर रहे थे आप? एक ये चीज़ था कि ठीक है, चूँकि इंजीनियरिंग कर लिया था और जॉब भी लग गई थी, तो ये था कि उसके साथ साथ तैयारी करनी है, और साथ में ही कॉर्पोरेट जॉब के साथ ही मैंने फर्स्ट टाइम दिया जब IPS में हुआ था, और उसके बाद फिर से कब दिया आपने फर्स्ट टाइम? 2008 में दिया था, 2009 बैच था उसमें। अच्छा। बेसिकली हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही समस्या है उसका समाधान कैसे करें। हम सभी लोगों की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक बेहतर भविष्य दे पाएँ। हम लोग को जहाँ पहुँचना है हम लोग पहुँच गए हैं, तो कैसे उनको एक बेहतर भविष्य दे पाएँ, और जो कुछ समस्याएं चलती आ रही हैं कैसे उसको नेक्स्ट पीढ़ी तक परकोलेट नहीं होने दें। तो जैसा आप ये स्टार्टअप जोन में भी देख रहे हैं, तो यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर थे, आज अब यहाँ काम कर रहे हैं, और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो जॉब सीकर्स थे आज जॉब क्रिएटर्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, बहुत अच्छा आपने ये काम किया है, और आगे भी ऐसे काम करते रहें, इसके लिए आपको काफ़ी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि कैसे बिहार के मजदूर, पश्चिमी चंपारण के मजदूर अब बाहर नहीं जा रहे, यहीं पर खुद मालिक बन के बैठे हैं, बाहर मजदूरी नहीं कर रहे हैं, और बिहार का मेड इन बिहार सामान बिहार में भी इस्तेमाल हो रहा है और बाहर भी सप्लाई हो रहा है।
आपको ये यहाँ के डीएम कुंदन कुमार की कोशिश कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके आसपास भी कोई सरकारी नहीं असरकारी काम हो रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।